चिराग पासवान जी ने इसे आज और एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने सीधे मुसलमानों से ये अपील कर दी है कि भाई मुसलमान अपना सम्मान देखें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि बिहार में कौन उनका सम्मान करता है, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। उन पर पलटवार भी कर दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन मैं पहले आप चाह रही हूं कि आपसे पूछूं कि चिराग पासवान जो बात कहते हैं, उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? सुचरिता जी, एक टिकट हमने दिया है बहादुरगंज से, वो प्रत्याशी मेरी पार्टी से बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस चुनाव में प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का कार्य जो कार्य चलता है उसके लिए कार्यवाहक अध्यक्ष का पद हमने दिया है अभी अशरफ अंसारी जी को। ये 10 दिन पहले दिया गया पद है। तो संगठन में इससे बड़ा पद कोई प्रदेश में होता नहीं है। तो कल भी हमारे नेता, हमारी पार्टी सबकी बात करती थी, आज भी हम उसी विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की आपने बाइट सुनवाने का काम किया, वो उनके पिताजी के मित्र रहे हैं। और जब 17 महीने के लिए भी उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी, तब भी वो उनको उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। उन्हीं का नवादा में गोविंदपुर सीट से जीते हुए मोहम्मद कामरान जी वहां के एमएलए हैं, उनकी भी टिकट काट करके अपने रिश्तेदार को टिकट दिया जो यादव समाज से आते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ करके उनको लाचार करके रखना, कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण को तो ये अपने एक वर्ग के लिए बन जाते हैं ना। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वाई को भी ये धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पहले मैं एक बार श्याम कुमार जी के पास जाऊंगी, क्योंकि श्याम कुमार जी को नारा लगाने का काम करते हैं। और जब जातीय गिनती हुई उसमें जब इतनी हिस्सेदारी इनकी आ गई तो इनको ये महत्वपूर्ण पद देना चाहिए था। जीते हुए मुस्लिम कैंडिडेट को विधायक की टिकट उनको नहीं काटनी चाहिए थी। और फिर आप वाई की बात करते हैं कि पूरे देश में पर वो कहते कोई है तो हमने तो 18 दिए हैं, इन्होंने तो दिए भी नहीं। वैसे तो मुझे आज तक, और इतने समय से मैं पत्रकारिता कर रही हूं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती है कि सारी पार्टियों की तरफ से एक ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता है कि हम अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हम मुसलमानों को, हम यादवों को, हम कुर्मियों को, हम ये देखकर कब टिकट देना बंद करेंगे? ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं होता है प्रयास। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। जिस ये अपने एमएलए का टिकट काटा है वो निहायत ही नेक व्यक्ति, कोई भी आपराधिक चरित्र नहीं। लेकिन जिनको टिकट दिया गया है उनके आप निकाल के देख लीजिए हलफनामे को, आपको समझ में आ जाएगा कि किनका टिकट काटा गया और किनका दिया गया। मुसलमान अगर पवित्र हो तो उसकी भी पूजा नहीं ये लोग करते हैं। ऐसे चरित्र वाले लोग जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आपराधिक चरित्र में सजा याफ्ता हो, ये लोग अगर बिहार में सुशासन देने की बात करते हैं, ये बिहार में व्यवस्था की बात करते हैं और हम लोगों पे सवाल उठाते हैं, सवाल के घेरे में वो खुद है। श्याम जी से पूछ तो लूं मैं पहले एक बार। श्याम जी, इन्होंने कहा कि 2005 में चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने तो मुसलमान मुख्यमंत्री की बात तब कही थी, तब आरजेडी नहीं मानी। 2005 से 25 तक वही हालत है। तो वो आज सीधे मुसलमान वोटर से कह रहे हैं अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ो। आपको तो सिर्फ चारा बनाया हुआ है इन्होंने, चारा। देखिए, एक चिराग पासवान जी का एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो उन्होंने बीजेपी को जो ये ढकने का काम किया है, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। बात 2005 की आपने की है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 29 विधायक उनके पास थे, मुस्लिम रैली भी पटना में किया था, लेकिन क्यों नहीं मुख्यमंत्री का एक कैंडिडेट और चेहरा घोषित किया? तो क्योंकि इनका जो है, चूंकि कुर्सी सत्ता के तक सीमित रहना है, कोई वैचारिकी तो है नहीं। आपने देखिए 2020 में इसी एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार जी का जो है सियासी कद कम करने का काम किया, और आज क्या हुआ, भाजपा मतलब कि जेडीयू के बराबर आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सिर्फ एक राजनीतिक कसरत है और ये आनन फानन में, जबकि अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा के मतलब कि एक पार्ट होने के नाते, उसका हिस्सा होने के नाते भाई वो ये कह रहे हैं आपने मुकेश सहनी को बना दिया। कितना वोटर रिप्रेजेंटेशन मुकेश सहनी कर रहे हैं। मैं एक बार जरा अनंत जी से पूछ लेती हूँ। अनंत जी, बिहार में राजनीति में जाति कब जाएगी मुझे नहीं पता है। जाति तो नहीं जाएगी, लेकिन जाति चाहते भी नहीं है राजनीतिक दल की जाए। तो ये जो अब आप देख रहे हैं,
उनका सीधा कहना, एमआईएम का सीधा कहना यह है कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के काम में लगा रखा है। इनको बार बार ये एक तरह से जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बेट देना, उनको सिर्फ ये बताते रहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ हम है। आरजेडी सिर्फ ये कहती है कि तुम्हारे लिए हम है। बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी का डर दिखाती है, और यही कहकर अभी तक वोट पाया है लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल सही है और आपने 100% की बात कही है। सारे जो राजनीतिक दल हैं वो मुसलमान वोटरों को, अभी हमारे मित्र एक अच्छी बात कह रहे थे कि अब्दुल रहमान अंतुले को और अब्दुल गफूर को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पर कांग्रेस ने कितने समय तक बनाया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। 80 साल आजादी के होने जा रहे हैं, 80 साल में 2 मुख्यमंत्री के नाम आप गिना पाए, तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और सही आपने उन पर प्रति प्रश्न किया कि कश्मीर में कोई हिंदू आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो पाया। अगर सेकुलरिज्म और सब कुछ बात अगर इसी प्रकार से हो तो ये प्रश्न उठेंगे, लेकिन बिहार से जाति बिल्कुल नहीं जाएगी। जाति तो बिहार के खून में है और मुझे लगता है कि बिहार से जाति न जाने देने के पीछे ये राजनीतिक दलों की मंशा है। आप देखिए, प्रशांत किशोर ने एक लगातार नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, अब वो नैरेटिव से बाहर ही प्रतीत हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर वो नैरेटिव में आ जाए। लेकिन जो M-Y समीकरण का नारा बिहार ने पिछले 30-35 वर्षों से देखा है, उसमें M कहाँ है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अभी किसी सज्जन ने जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की थी। लोहिया जी का ये नारा, जब जाति जनगणना कराने वाली पार्टियां इस नारे को बहुत जोर शोर से उछालती हैं, लेकिन जब असली समय आता है तो वो पीछे हट जाती हैं और वो दिखाई दे जाती है हकीकत। इसी प्रकार से महिला आरक्षण पर भी इन दलों का, पहले तो खूब महिला बात करेंगे, लेकिन जब महिला आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश होगा तो उसको फाड़कर संसद के पटल पर उछाल दिया जाएगा। ये इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा हमने संसद में ये सब होते हुए देखा है। तो इसलिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ये लोग यही करते हैं कि किस प्रकार से विजिबिलिटी देखी जाए। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से हर दलों को ये लगने लगा है कि हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करो, लेकिन वो मुस्लिम वोटरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब कहीं कोई अभी सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी ताबड़तोड़ उप मुख्यमंत्री घोषित किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का झुंझुना भी पकड़ा दिया जाए। मैं जानबूझ के झुंझुना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इस संप्रदाय के साथ झुंझुना ही पकड़ाता गया है। कुमार सौरभ जी भी हैं स्क्रीन पर, मैं वो जनसुराज के प्रवक्ता हैं, कुंतल कृष्णा जी भी हैं। कुंतल जी, आपसे पूछूं क्योंकि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के बारे में ये पूछ रहे थे अभी कि भाई इन्होंने तो एक ऐसी राजनीति की बात कही थी जिसमें जो जाति के ऊपर हो। अब मैं उस पर आऊं कुमार सौरभ जी, उससे पहले कुंतल जी, क्या ये है कि मुसलमान को ये डर दिखा रही है आरजेडी के बीजेपी आ जाएगी इसीलिए हमें वोट दो? ये जो बात एमआईएम कह रही है वो भले ही अपने फायदे के लिए कह रही है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है? तो चर्चा जी, कांग्रेस और राजद ने तो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देखा। भाई सच्चर कमेटी तो हम लेके आए नहीं ना। सच्चर कमेटी कब बनी थी? और राजद आज तक क्या करते आई आप बताएं? M-Y का नारा भी राजद ने दे दिया, पर किया क्या? मान लीजिए कि एक टोकन की तरह इस बार पहली सीट, पहला नॉमिनेशन एक मुसलमान को दिया, तो किसे दे दिया? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को। सिद्दीकी साहब और बाकी सियासी लोग तो बेचारे लालू प्रसाद यादव के लिए कुर्सियां ही लगाते रह गए। ये तो सच्चाई है, इसमें कहां कोई शक है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कहा जाएगा कि साहब आप तो अपनी सियासी रोटी बुना रहे हैं। भाई हम जब विकास करते हैं तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते ना। अगर आज के दिन में बिहार में जो अस्पताल हैं जिनको हम आयुष्मान केंद्र कहते हैं, वहां पे महीने में 39 से बढ़कर के 11,000 मरीज आ रहे हैं, तो उस मरीज में हिंदू और मुसलमान हम सेग्रीगेट तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आज बिहार के हर गांव में बिजली और सड़क है तो उसमें तो हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। हम तो जब विकास कर रहे हैं तो हमारा विकास तो सबके लिए है। पर जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे तो यह सवाल जायज है ना कि साहब तुम हो कहां? सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ डर दिखाना है। आज मैं आपको एक बात और कह रहा हूं सुचेता जी, जो मुसलमान विकास की बात सोचते हैं और जो मुसलमान मुल्क को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सबसे ऊपर रखते हैं, वो मुसलमान भी हमें वोट देता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। बहुत से मुसलमान हैं, खासा फीसदी के मुसलमान है जो हमें वोट देते हैं।